वेलकम बैक कि एक फिर मैं आप सबको खुशामदीद कर दूं अपने यूट्यूब चैनल पर। एक फिर से हम एक सीरीज हारते हैं और एक फिर से सीरीज के खत्म होते ही या ड्यूरिंग द सीरीज ही हमने देखा कि एक चीज, एक जिसे हम कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, वो ये है कि हम कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये चीज हम बार बार कहते हैं और बार बार जो हम आपको प्रॉब्लम्स बताते हैं कि हाईलाइट करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो आज इन हालात में मौजूद है कि जहां पर बड़े मेयर्स हम देख रहे हैं, डेस्परेट मेयर्स भी हो रहे हैं और चीजों को बेहतरीन करने की कोशिश, बेहतर करने की कोशिश हो रही है मुख्तलिफ तरीकों से। ये अलग डिबेट है कि वो तरीके आया ठीक है या नहीं, लेकिन कोशिश हो रही है, सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। अब नीयतों का जो है राज तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन कोशिशें चल रही हैं जो हम देख रहे हैं। उस पे सेपरेट मैंने कहा ना, इस तरह डिबेट है कि वो चीजें जो हैं वो स्टेप है वो ठीक है या नहीं है। लेकिन एक चीज हम जब हम इस चीज को डिफाइन कर रहे होते हैं, जब इस बारे में बात कर रहे होते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कंटिन्यूटी नहीं रही पाकिस्तान क्रिकेट में। पिछले कुछ अरसे से हम देखते हैं कि चेयरमैन बदलते गए, फिर कोचेस बदले, तो जिसकी वजह से जो है ना, हमने देखा कि जो जर्नी है पाकिस्तान क्रिकेट की, वो फिर एक जो फ्लाइट जिस तरह एक जाती है स्टेबल नहीं जा रही होती, टॉप सी टर्वी होती है, तो फिर नीचे टर्बुलेंस होती है और फिर वो क्रैश लैंडिंग का जो सीन बनता है वो हो रहा है। तो उसकी एक बड़ी रीजन ये कंटिन्यूटी ना होना। तो अभी फिर डिबेट शुरू हो गई है कि भाई शान मसूद को कैप्टनसी से हटा देना चाहिए। टेस्ट मैच खत्म होते ही आप जाके सोशल मीडिया खोलें तो मखसूस किस्म के सहाफ़ी, और किसी पे इल्ज़ाम की ये बात नहीं है, और क्योंकि मैं कोई फैसला सुनाने वाला बंदा नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई उनके अंदर की वीडियोज़ हैं या उनके अंदर झाँक के मैं देखूँ कि वो सच में ऐसा कर रहे हैं नहीं। लेकिन लग ऐसा रहा था कि बहुत सारे जो हैं साथी वो कॉपी पेस्ट करके ही एक ही ट्वीट कर रहे थे कि भाई फैसला हो गया है कि शान मसूद से कैप्टनसी ले ली जाएगी, बाबर आजम से भी ले ली जाएगी। फिर एक जगह एक तरीके की ट्वीट ये थी, एक तरीके की ट्वीट ये आ रही थी कि नहीं नहीं शान से ले ली जाएगी और बाबर कंटिन्यू करेंगे। फिर एक जगह पर ये आ रही थी कि मोहम्मद रिजवान को ऑल फॉर्मेट्स का कैप्टन बना दिया जाएगा। तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो आप देख रहे थे कि ट्वीट्स आ रही थी कि कैप्टनसी से हटाया जा रहा है दोनों कैप्टन को। लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर करें और थोड़ा सा अफवाहों से और इन सारी चीज़ों से हटकर सोचें तो दोनों जो फॉरेन कोचेस आए हुए हैं उन्होंने एक चीज़ मांगी थी, कंटिन्यूटी। एटलीस्ट टेस्ट की हद तक या रेड बॉल की हद तक आखिरी टेस्ट मैच के बाद भी, या जो 5वां दिन था सेकंड टेस्ट मैच का, वहां पर भी कंटिन्यूटी की बात की थी जेसन गिलेस्पी ने। और उन्होंने कहा था कि वो शान मसूद से मतलब वो चाहेंगे वो कंटिन्यू करें। कहीं ना कहीं मिस्टेक्स तो होती हैं, हर कैप्टन से, हर कोई भी कैप्टन बन जाए मिस्टेक्स हुई हैं, उसको डिफेंड करने वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं कंटिन्यू करना चाहेंगे। मतलब एक आम तासर उसकी उनकी बात से ये क्या था कि वो चाहते हैं कि शान मसूद एज अ टेस्ट कैप्टन कंटिन्यू करें एटलीस्ट इस जो WTC का जो साइकिल है उस तक। तो यही उनको अपॉइंट भी इसीलिए किया गया था। सबने कहा जो जब अपॉइंट कर रहे थे शान मसूद को, तब ये बात साथ बताई गई थी कि वो WTC के एंड तक कैप्टन रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि और फिर बाबर आजम की बात तो अभी तक उनका कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट अभी पाकिस्तान में जो है, अभी रेड बॉल का सीजन है, डोमेस्टिकली हम देख रहे हैं कि चल रहा है हमारे पास व्हाइट बॉल का सीजन। तो वो अफवाह इसलिए वहां पर वो अफवाह ने दम लिया क्योंकि जो चैंपियंस कप हो रहा है वहां पर जो 5 कैप्टन है, उनमें से अगर हम देखें तो किसी भी टीम का कैप्टन नहीं बनाया गया बाबर आजम को। वो हारिस के अंडर खेलेंगे, मोहम्मद हारिस जो पेशावर जलमी में उनके अंडर खेलते हैं, विकेट कीपर बैटर जो है, उनके अंडर खेलेंगे वो वहां पर। तो ये चीज सबने, ये चीज ने जिसने आईब्रोज रेस किए और लोगों ने सोचा कि शायद ये एक रीजन हो सकती है कि वो अब PCB सोच रहा है कि शायद इनसे कैप्टनसी ले ली जाए व्हाइट बॉल की। तो वो भी एक रीजन था इस चीज को आग लगाने के लिए। लेकिन इस कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है, कोई मीटिंग इस तरह की नहीं कॉल की गई या जहां पर ये चीज डिसाइड हुई हो। अभी दोनों कोचेस यहाँ पर हैं भी नहीं, वो कुछ अरसे में आएंगे। ऑब्वियसली व्हाइट बॉल के जो हैं गैरी क्रिस्टन वो आएंगे पहले और वो देखेंगे चैंपियंस कप में, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, फिर ODI का बड़ा जो इवेंट आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होगा, तो उसके लिए स्क्वाड की शेप अप करना है सारी चीजें। तो
ये व्हाइट बॉल का टूर्नामेंट वो देखने आएंगे, जैसन गैलेस्पी उसके बाद आएंगे। फिर एक हम सोच रहे हैं शायद सुन रहे हैं कि एक एक कैंप भी होगा कनेक्शन कैंप के नाम से, जहां पर जो है रीब्रांडिंग की बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट को, और प्लेयर्स के आपस के दरमियान जो बॉन्डिंग है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो वहां पर वो दोनों कोचेस आएंगे। मुझे इस टाइम पर अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे ये लग रहा है, एटलीस्ट मैं आपको रेड बॉल की हद तक ये बता सकता हूँ कि कंटिन्यूटी चाहिए कोच ने भी, और होनी भी चाहिए। 5 टेस्ट मैचेस के बाद अगर आप कैप्टन हटा देते हैं तो किसी के फायदे की ये बात नहीं है। मोहम्मद रिजवान को अगर फॉर एग्जांपल आप बना भी लेते हैं तो भी रिजल्ट्स जो है ना, जो आपको मैंने कोर इश्यूज बताए थे वो वहीं अपनी जगह पर मौजूद हैं। वो अगर ठीक नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर आपके पास रिसोर्सेज वहीं पर होंगे, जो आपके पास प्लेयर्स जितने अगर वेल इक्विप नहीं होंगे तो वो फिर खेलेंगे, फिर हारेंगे, तो फिर बात होगी उनको चेंज करने की। तो कैप्टन चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब कुछ लोग कहेंगे, और कुछ लोग मतलब मुझे कहेंगे कि मैं बाबर आजम पे तनकीद करता था उनकी कैप्टनसी पे। तो सबसे पहले तो मैं पहली बात आपको बताता चलूं कि जब बाबर आजम कैप्टन बने थे तो 1-1.5 साल तक तो हमने उनको सिर्फ उनकी जो कैप्टनसी के लैप्सेस थे, या बड़े 1.5 साल से ऊपर 2 साल तक उनको ये चीज डिफेंड करते रहे जो उनकी कैप्टनसी की टेक्टिकल मिस्टेक्स थी या कुछ चीजें थी, तो उनको ये चीज कहकर हम डिफेंड करते रहे, और बड़े शब्दों मत से हमने उनको डिफेंड किया कि यार अभी सीख रहा है, नया है, इंशाल्लाह बेहतर करेगा, जैसे कि जैसे होता जाएगा, बेहतरी आ रही है, बेहतरी आ रही है। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया, वो मिस्टेक्स अपनी जगह पर जो बेसिक जिसे कहते हैं ना प्राइमरी लेवल की मिस्टेक्स, वो वहीं अपनी जगह पर इंटैक्ट रही। फिर एक कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि वो एक टेम्पलेट दे टीम को, ना वो टेम्पलेट दे पाए, ना वो टैलेंट जो है एक टीम को बना पाए जिससे अगला कैप्टन आए तो उसको टीम में वो टैलेंट मौजूद मिले। तो ये सारी चीजें उन्होंने लैग की, गलत प्लेयर्स को सपोर्ट करते रहे। अब यहाँ पर मैं मोहम्मद वसीम ने इस तरह बात की कि कई बार बाबर आजम को ये मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, वो बड़े जिद्दी थे कुछ प्लेयर्स के मामले में कि उनको ड्रॉप नहीं करना। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद वसीम को ये बात तब करनी चाहिए थी जब वो सर्विस में थे, जब वो चीफ सेलेक्टर थे, तब वो ये कहते थे कि नहीं मेरी चलती है और मैं बड़े अच्छे तरीके से करता हूँ। अब जो लड़ाई के बाद आपको मुक्का याद है वो आप अपने मुंह पे मार लें, क्योंकि अभी इस बात की जो है ये इस चीज के मैं हक में नहीं हूं कि एक प्लेयर ऑलरेडी बुरे पैच से गुजर रहा है और सब की जो है तोपों कर उसकी तरफ है। परफॉर्मेंस पे आप तनकीद करें, वो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि जब वो बुरा चल रहा है तो सारी बुराइयां हम उस पर थोप दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का टाइम तब था, आप तब करते हैं, या जब वो अपनी प्राइम फॉर्म में था तब ये बात करते आप, तब हम आपकी बात को मान भी लेते। अब बेशक ठीक भी है तो भी इस बात करने का ये टाइम ठीक नहीं है। अच्छा, बाबर आजम की फिर मैं आपको बताता चलूं कि कितने आप इवेंट्स देखे हमने कि बाबर आजम ने कैप्टनसी की। और पहला हमने देखा कि 2021 का T20 वर्ल्ड कप था, फिर एशिया कप आया 2022 वाला, फिर 2022 का T20 वर्ल्ड कप, फिर 2023 वाला एशिया कप, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, फिर 2024 का T20 वर्ल्ड कप, WTC की एक साइकिल निकल गई। तो ये इतने सारे इवेंट्स में लगातार उसकी परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन भी जज हुई। और इन इवेंट्स में WTC को निकाल के अगर हम देखें तो, और पहला जो T20 वर्ल्ड कप था, उसके अलावा किसी भी इवेंट में बाबर आजम की एज अ बैटर भी परफॉर्मेंस बहुत लो रही। तो जो तनकीद करने वाले हमें बताते हैं ना कि बड़ा खैर ख्वाह बनने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि हम बाबर आजम में बड़े खैर ख्वाह हैं, हम ये चाहते हैं, तो वो अगर आपने उसकी खैर ख्वाही चाहिए ना तो आप उससे ये चीज डिमांड करें और ये चीज एक्सपेक्ट करें कि वो बड़े ओडीआई या T20 बड़े आईसीसी इवेंट्स में स्टेप अप करेगा, रन्स करेगा, अपने रन से टीम को मैच जिताएगा, ना कि वहां पर वो परफॉर्म ना करके टीम पे मजीद प्रेशर डालेगा। अगर प्रीमियर बैटर है, आप उससे कहते हैं कि टीम का प्रीमियर बैटर है, तो उसको रन्स करने हैं वहां पर आईसीसी इवेंट्स में। आईसीसी इवेंट्स मेन है, वहां पर पूरी दुनिया की नजर होती है, जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड होता है, दुनिया से कमेंटेटर्स आए होते हैं, एक हाइप बनी होती है। अच्छी तरह मुझे याद है 2023 के वर्ल्ड कप से पहले, ओडीआई वाले वर्ल्ड कप से पहले, हालांकि उससे पिछले 2 या 3 इवेंट्स जो कंसेक्टिव बाबर के बड़े ब्लो पार गए थे, लेकिन फिर भी एक ओडीआई उनका स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट समझा जाता है सबसे, जिसपे वो अभी भी नंबर 1 है, जिसकी वजह से उस फॉर्मेट में, क्योंकि बायलैटरल सीरीज में ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम उन्होंने इस फॉर्मेट में अच्छी बैटिंग की, अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन एशिया कप 2023 का वहां नेपाल वाली इनिंग के अलावा उनसे कोई बैटिंग अच्छी नहीं हुई। फिर 2023 के वर्ल्ड कप में उनकी स्टिल हाइप थी कि वो शायद
लिव अप करें उस पे, और जिस तरह के बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स से इंडिया में, वहां पर अपनी बैटिंग का जादू जगाएं, लेकिन वहां पर उनसे कोई 100 नहीं बन पाया, और कोई ऐसा मैच नहीं था जो पाकिस्तान जीता उनकी बैटिंग वजह से। न्यूजीलैंड वाला तो छोड़ देना, उसकी तो अगर अभी भी कहते हैं कि वो बाबर आजम की तरफ जीता, तो ये फखर जमान के साथ कितनी नाइंसाफी है, ये आप खुद फैसला कर लें। इसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ स्कोर किया, वो भी हार गए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्कोर किया, वो भी हार गए। तो मैच विनिंग स्कोर उनकी तरफ से नहीं आया, और बड़ी इनिंग्स और अच्छी अथॉरिटी वाली इनिंग उनकी तरफ से नहीं आई। उसके बाद 2024 वाला T20 वर्ल्ड कप आपके सामने है। तो आईसीसी इवेंट्स में एज अ बैटर भी उनकी कंसेक्टिवली अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस नीचे जाती गई हैं, और बतौर कैप्टन तो फिर आईसीसी इवेंट्स में, इस तरह मैंने आपको बताया कि फिर आप WTC को भी शामिल कर लें कि वो पूरा साइकिल जो उनकी कैप्टनसी वहां पर ठीक नहीं रही, और फिर आप पहला T20 वर्ल्ड कप भी शामिल कर लें कि वहां पर भी जब स्पिनर्स के ओवर मौजूद थे, सब बात करते हैं कि वो ड्रॉप कैच और वो शाहीन को 3 छक्के, लेकिन ये कोई बात नहीं करता कि इमाद वसीम के ओवर बाकी थे, और ऑस्ट्रेलियंस का सबको पता है कि स्पिनर के अगेंस्ट एक ऐसी पिच पे जो सपोर्ट कर रही हो, जहां पर शादाब ने ऑलरेडी 4 विकेट लिए, वहां स्पिन को ना करवाना, ये कितना बड़ा एक टैक्टिकल जो है, जैसे कहते हैं ब्लंडर था, वो भी डिस्कस नहीं किया था, अंडर द कारपेट कर दिया गया था, ये कह के वो सीख रहे हैं। कंसेक्टिवली उनको सपोर्ट करते गए, इवन 2024 के T20 वर्ल्ड कप तक भी सपोर्ट करते रहे कि आप एज अ कैप्टन सीखें अपनी गलतियों से, टीम बनाएं, टीम को बॉन्ड करें। हर चीज में वो नाकाम हुए, तो ही उन पे तनकीद स्टार्ट हुई। अब मुझे अगर कोई ये कहे कि फैसलाबाद में रिसेंटली जिस तरह बाबर आजम को वहां का लोकल क्राउड जिस तरह उनको रिसीव कर रहा है, जो है कि क्राउड में से लोग अंदर जा रहे हैं भाग के, पुलिस को इवेड करके जाके ऑटोग्राफ ले रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, उनके नाम का शोर मचाया जा रहा है। तो अगर कोई मुझे ये कहे कि वहां पर उन्होंने फैसलाबाद के किसी हल्के से इलेक्शन लड़ना है, और मुझे उनकी ये पॉपुलैरिटी बताया कि अगर बाबर आजम ने वहां से इलेक्शन लड़ना है, तो ये पॉपुलैरिटी मुझे उनकी समझ आएगी कि यार ये ठीक है, हाँ यही इनकी परफॉर्मेंस है कि पब्लिक सपोर्ट और ये सारी चीजें इलेक्शन में काम आती हैं। गेम अगर मुझे कोई कहे क्रिकेट में अगर ये सारी चीजें अगर काउंट होनी होती है ना, तो ग्राउंड में होंगी, उनको अपनी बैटिंग से परफॉर्म करना पड़ेगा। ये पॉपुलैरिटी, ये स्टारडम, ये काम नहीं है। वहां पर उनको तब तक तनकीद का सामना होगा, तब तक लोग उन पे सवाल करते रहेंगे जब तक वो अपने बैट से जवाब नहीं देंगे। मैं जानता हूँ बहुत बड़े बैट्समैन है, बहुत आला पाए के बैट्समैन है, लेकिन उनको परफॉर्म करना पड़ेगा आप, और अब एक नेक्स्ट लेवल पे आके परफॉर्म करना पड़ेगा। और चले मैं ये भी कहता हूँ, मुझ जैसे फिर नाकदीन को उनके मुंह बंद कराने पड़ेंगे। देखिए अच्छा परफॉर्म करेगा, हम यहाँ बैठ के तारीफ भी करेंगे, बुरा परफॉर्म करेगा हम उस पर तनकीद भी करेंगे। हमारा किसी प्लेयर से कोई जाती ताल्लुक तो है नहीं, ना उन्होंने मुझे कोई बेनिफिट देना है, और ना मैं उस लेवल की तनकीद करता हूँ जिस लेवल की कुछ छिछोरे लोग करते हैं, यूट्यूबर्स जो बड़े फेमस हुए पड़े हैं। मुझे भी लोगों ने पहले ये पाथ दिखाया कि ये पाथ है कि लोग जिस तरह रिडिक्यूल कर रहे होते हैं, जिस तरह पर्सनल अटैक्स कर रहे होते हैं, ये पाथ अगर आप अपनाएंगे तो आप यूट्यूब पे बड़े फेमस हो जाएंगे। अच्छा भी लगता है ना, यूट्यूबर एक क्रिएटर की भूख होती है कि उसको व्यूज मिले, लेकिन मैंने ये पाथ नहीं अपनाया। मैं एक बिल्कुल दायरे में रह के बिल्कुल लॉजिकल बातों के साथ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं तमीज का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। एक तमीज और एहतराम का जो रिश्ता है वो है। बाबर आजम ने बड़ा परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, वो काबिल इज्जत काबिल एहतराम है, लेकिन जब परफॉर्म नहीं कर रहे उस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये बात करते हुए मैं ये शान को डिफेंड नहीं कर रहा। शान ने 5 मैचों में कप्तानी की है, और कई अच्छे भी की। ऑस्ट्रेलिया में 1-2 मैचेस में अच्छी कैप्टनसी की तो तारीफ हुई। बांग्लादेश में उन्होंने जिस तरह फील्ड खोल दी थी, जब उनके 6 आउट हो गए थे 24 पे या 25 पे, तो वहां पर उन्होंने जो फील्ड खोली थी वो भी उन पे तनकीद हुई थी। स्पिनर ना खिलाना, ये सारे डिसीजंस पे तनकीद की भी है ऑलरेडी, और बहुत जल्दी शुरू कर दी है बाबर आजम की निस्बत। लेकिन अगर आगे भी अच्छा नहीं करेंगे तो भी तनकीद होगी। लेकिन इस टाइम जो चीज जरूरी है वो ये है कि टीम यूनिटी के साथ खेले, कंटिन्यूटी दिखाए, और फिर शाम को ऑब्वियसली अपने परफॉर्मेंस भी देनी, ताकि वो अपनी प्लेयर्स को एज अ प्लेयर पहले जस्टिफाई कर पाए, फिर ही टीम की सपोर्ट मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं, और उम्मीद करते हैं जो भी हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हो। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।